तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त तारिक एक बार फिर से लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस। और आपके पेपर चल ही रहे हैं और अगला जो पेपर है आपका वो है 4 तारीख में, वो भी साइंस का। तो आज हम इसी के बेस पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको आज की वीडियो में कितने 5 नंबर पक्के करा देंगे। कितने 5 अंक मैंने साइड में लिख दिए हैं। आज की वीडियो में 5 अंक पूरे पक्के मिलेंगे एकदम, है ना, उन्हें कोई नहीं काट सकता। ठीक, तो टाइटल डालते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए, तो लिख देते हैं क्या, क्लास 10th साइंस फिजिक्स। और आज हम करेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो देखिए इसके नॉर्मली 6 पॉइंट है, ठीक है ना। इसके कितने 6 पॉइंट है, तो मैं 6 के 6 पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो ये फिर सबसे पहले उत्तल लेंस को ही समझाना है, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस ही समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले उत्तल लेंस है क्या। उत्तल लेंस वह होता है जो किनारों से होता है पतला और बीच से होता है मोटा, ठीक है ना। वह उत्तल लेंस कहलाता है। ये करता क्या है, ये बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, ठीक है ना। बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या चीजें होती हैं, एक होता है प्रकाशिक केंद्र C, ठीक है। इसके बीच में लंब गुजरता है प्रकाशिक केंद्र C। एक होता है F1, एक होता है F1 2F1 करके लिख सकते हैं। इसमें दो फोकस दूरियां मापी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं F, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। इस तरफ वालों को F1, इस तरफ वालों को F2, ठीक है। तो उत्तल लेंस कुछ इस बेस पर कार्य करता है, ठीक है। तो पॉइंट में हम कराएंगे, तो पहला पॉइंट है, पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। पहला पॉइंट जब वस्तु अनंत पर हो। सेकंड पॉइंट देख लेता हूँ मैं क्या है, जब वस्तु अनंत पर व 2F के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो, ठीक है। ये और तीसरा पॉइंट, जब वस्तु 2F1 पर हो, ठीक है। और अपना चौथा पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, जब वस्तु 2F1 व F1 इन दोनों के बीच हो, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, जब वस्तु F1 पर हो, F1 पर हो। और अपना सबसे लास्ट 6वां पॉइंट, जब वस्तु F1 व ये P होता है यहाँ पर और ये P होता है ध्रुव के बीच हो, ठीक है। ये इसमें 6 कंडीशन दी गई हैं और 6 कंडीशन में से आपको OMR में भी मिलेगी 1 नंबर से, और कंडीशन करने को भी आएगी चित्र सहित बनाने को, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है मैं इसी चीज के ऊपर लाया हूँ, ठीक है। और अभी तक तो जो थी हमारी मैथ की वीडियो चल रही थी, जो मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके दिखा रहा था A to Z सभी को जितने भी, ठीक है। तो मैथ की वीडियो, अब मैथ का निकल गया पेपर तो कोई नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट। भैया यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं, कोई से कोई नहीं काट सकता भैया, मिलेगा जरूर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। मान लो अनंत कहाँ है, यहाँ है, ठीक। इनको बहुत लिख कर देगा ये, तो एक मिनट इस तरह साफ कर लेते हैं।
थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, मैंने मान लिया अनंत यहाँ पर है, ठीक है, अनंत यहाँ पर है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक, ये रखी है, तो यहाँ से उसकी किरण जाएगी, ठीक, यहाँ से जाएगी और यहाँ से वो जाकर कहाँ F1 पर जाते ही मिलेगी। एक किरण आए, दो आए, तीन आए, सब जगह कहाँ से मिलेंगी, F2 से होके गुजरेंगी, F2 से होके गुजरेंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे से भी आएंगी तो कहाँ से गुजरेंगी, F2 से गुजरेंगी सब ये वाली किरणें, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कितनी भी किरण आए अनंत से तो वो कहाँ से होकर जाएंगी, F2 से होकर गुजरेंगी सारी की सारी, कहाँ, F2 से। तो पहली कंडीशन ये थी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, ये पॉइंट है बस याद करने के, इन पॉइंटों को मत भूलना, ठीक है। जैसे वास्तविक, पहला, दूसरा उल्टा, ठीक है। उल्टा कैसे है, अगर यहाँ वस्तु है तो प्रतिबिंब ऊपर की साइड बनना, अगर यहाँ वस्तु है तो प्रतिबिंब नीचे की साइड बनना, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वह बहुत, लिख देते हैं तीसरा पॉइंट, बहुत छोटा, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा इसमें प्रतिबिंब। तो यही चीज जो है वो इन 3 पॉइंटों को पूछेगा। आप इसे थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं। फुल मजे में भाई साहब, कसम से फुल मजे में जा रहा है लुंडा जो भी है, क्योंकि रूम हमारा रोड पर ही है तो यहाँ पर साउंड बहुत आता है, और लेकिन ये गाड़ी वाले ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। फुल मजे में गया, तुमने देखा ही, देखो टैं बजा तो ले गया हॉर्न की तरह, जैसे भैया इसकी सड़क हो जैसे कि। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब हम इसे डेफिनेशन का रूप में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से डेफिनेशन का रूप कैसे होगा, कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे वास्तविक व उल्टा और बहुत छोटा बनता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन रूप, ठीक। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्या सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आप इसे उतार देना, ठीक है, ठीक। और अभी एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से नंबर पक्का है पूरा, ठीक है। कुछ डिटेल से नहीं मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें बना दूंगा मैं सेकंड वाला, ठीक है। बाकी अलग बनाएंगे, ये अलग ही बनाते हैं, ठीक है ना। चलो कोई अलग ही बना देते हैं इसके लिए भी, ठीक। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट तो तब बोलेगा, पहले चित्र बना लें। तो फिर से एक लेंस बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। ये ऐसा करके रेखा 2F1 F1 F1 2F2, ठीक है। ये होता है मेरे पास। अब भैया क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत व F के बीच हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत व F के बीच हो, ठीक है। कहाँ, अनंत व F के बीच हो, ठीक है। तो कहाँ, ऐसे कहाँ पर, अनंत यहाँ ले लेता हूँ, तो इसका बीच कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रखिए वस्तु यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर रखिए, हाँ भाई मेरे रखी है, ठीक है, रख गई। अब देखो यहाँ से कोई भी किरण जाएगी तो ये गई, किरण गई, तो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है कि F से होके गुजर जाती है, F से होके गुजरी, ठीक है ना। अब दूसरी किरण क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र C से होके गुजरेगी। तो जब ये C से होके गई यहाँ से, तो ये कहाँ जाके मिली, यहाँ जाके मिली, ठीक है। तो अगर मैं इसके एक स्ट्रेट लाइन दिखाऊं, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, यहाँ से इसे जो बना देते हैं, एक चित्र ध्यान से रखना हो सामने। तो ये थोड़ा इधर से होकर गुजरेगी ऐसे, यहाँ से। अब यहाँ से होकर गुजरी तो ये यहाँ से गुजरी, तो ये कहाँ बनी, यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर। इसे हम बीच भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच तो यहाँ हो गया इसका। ये थोड़ा कहाँ से, 2F के पास से होकर गुजरी, 2F2 के पास से होकर गुजरी। तो इसके लिए पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि दूर F2 से क्या, दर्पण के पहला पॉइंट, दर्पण सॉरी लेंस के पीछे
पीछे 2f2 से कम दूरी पर, ठीक है। पहला पॉइंट लेंस के पीछे और 2f2 से कम दूरी पर, ठीक है ना भाई, 2f2 से कम दूरी पर। सेकंड पॉइंट वास्तविक, ठीक। थर्ड पॉइंट छोटा, ठीक है। छोटा छोटा तो बनेगा ही, सीधी सी बात है। और हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या, उल्टा, उल्टा, ठीक है। ये पॉइंट होगा, दिख रहा होगा, वस्तु यहाँ रखी है लेकिन प्रतिबिंब इसका उल्टा बना है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसमें यही था दूसरे वाले पॉइंट में, नॉर्मल सा था, एकदम बढ़िया सा था। इसका थ्योरी रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब कोई वस्तु कहाँ अनंत और 2f1 के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2f2 से कम दूरी पर वास्तविक छोटा व उल्टा बनता है। ये हो जाएगा इसका थ्योरी रूप, ठीक है ना। कैसे, 2f1 और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, लेंस के पीछे 2f2 से कम दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनता है। लेकिन ये चीज कब वैलिड करेगी, जब आप चित्र अच्छी तरीके से बनाएंगे, वरना वो आप 2f2 नहीं रखेंगे तो वो कहेगा भैया ये 2f2 कहाँ से लगा दिया इसमें। तो चित्र भी बनाना है और अच्छी तरीके से इसे सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब अपना तीसरे वाले की तरफ बढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट का बोल रहा है भैया अपना, तीसरा पॉइंट अगर जब वस्तु 2f1 पर हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्षेत्र निगमन कर लेते हैं, निगमन यानी बनाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 2f1 f1 f2 2f2, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब वस्तु रखिए यहाँ, यहाँ रखिए, ठीक, सरफ कर लेना थोड़ा, यहाँ रखिए। तो कोई प्रकाश किरण यहाँ से होकर गुजरी, कहाँ से निकलेगी, इस वाले मान से, f इससे। एक प्रकाशिक केंद्र है C, तो यहाँ से जब दूसरी किरण गुजरेगी तो कहाँ गुजरेगी, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गुजरी, थोड़ा सा बनाते हैं C यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से गुजरी तो यहाँ काटती है, तो ये काटती कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तीसरी कंडीशन जो है सबसे आसान है, ठीक है। कैसा, पहला पॉइंट दर्पण के पीछे 2f2 पर, ठीक है, 2f2 पर। दूसरा पॉइंट कैसा बना है, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। और तीसरा पॉइंट कैसा बना है, वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर यहाँ पर हमारा बना है, किसके, वस्तु के बराबर बना है। तो तीसरा पॉइंट सबसे आसान है, जहां से शुरू हुआ वहीं जाकर खत्म, ठीक है ना। तो वहीं जाकर ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। सबसे बढ़िया और सबसे इजी पॉइंट लगता है ये मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना सेकंड इससे जो थर्ड फोर्थ पॉइंट है वो भी करा ही देते हैं, जब वस्तु 12 और इसके बीच में हो। तो वो एक चीज ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें अगर आपने एक कंडीशन देखी होगी, जब वस्तु अनंत पे थी तो कहाँ बना प्रतिबिंब, f2 के कहाँ पास, मतलब कि f1 के पड़ा, ठीक है, पास यहाँ पर f1 के f2 के पास। जब थोड़ी सी आयु हुई तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब ये थोड़ा सा आगे हुआ फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब मैं यहाँ लिखूंगा तो ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो जितना हम वस्तु बढ़ा रहे हैं उतनी ही वस्तु आगे बढ़ रही है। ये चीज आपने नहीं देखा, जब अनंत पे थी तो f पे बना, अनंत से और इसके बीच लिया है तो कहाँ बना, वो भी इसके बीच बना, ठीक है। अब मैं f पे लिया है तो वो f पे ही बना है, क्योंकि f जो है इसका बीच बिंदु है, ठीक है। अब मैं थोड़ी आगे ले जाऊंगा तो अगला पॉइंट कहाँ बनेगा, इससे थोड़ी सी आगे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वो वाला भी करा देते हैं। बस आप इस मैटर को, इस कहानी को समझ लीजिए और आपका जो है आपको 5 नंबर यहाँ पूरे पक्के पक्के मिल जाएंगे। देखिए वह है क्या, वो 5 भी वहाँ पर बैठा बैठा, इन कितनी सारी निकल ली है, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो अब पॉइंट बना देते हैं अपना चौथा, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास चित्र, 2f1 f1 f2 2f2। अब की बार वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ रखी है। प्रकाश किरण गई f से होके गुजरी, दूसरी वाली c से होके गुजरी, ठीक है। तो थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखो
ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो जहां वो काटती है वहां उसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये यहाँ काट रही है तो यहाँ से ऊपर को जाओ, काट ठक 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 ठक, यहाँ पहुंच गए। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पहुंच गए। तो आप कहाँ दिखा हुआ 2F से थोड़ी सी दूरी पर। ठीक है, जब हमने यहाँ रखा था इसके बीच में तो वो थोड़ी कम दूरी पर था, अब थोड़ी ज्यादा आगे दूरी पर है। तो इसके पॉइंट क्या बनेंगे? पहला पॉइंट दर्पण के पीछे 2F से अधिक दूरी पर, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट थ्योरी आप बना ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहाँ? वास्तविक आप कह रहे होंगे कभी तो साफ बना रहा है, नीचे अनंत लगाता है या आधा करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर तुमसे कोई भी वर्ड गलत बन जाता है, मान लो वहाँ पर आधा करना है लेकिन हमसे पूरा बन गया, तो उसे काटने की जगह उसके नीचे ऐसा करके हलंस लगा देना, उसका मतलब वो भी आधा हो गया वहाँ पर। ठीक है, वास्तविक व उल्टा, उल्टा तो भाई बनी गई। और तीसरा पॉइंट कैसा बना है? वस्तु से बड़ा। ठीक है, कैसा बना है? वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये हो गए हमारे चौथे लेंस की कंडीशन। जरा पांचवें लेंस की कंडीशन लिख रखी है मैंने, जब वस्तु प्रथम फोकस। सही है मेरे भाई, सही है ये। ठीक है ना, तो ठीक, तो मेरे भाई अब अपना पांचवा वाला पॉइंट एकदम क्लियर कर लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि ये होगा किस तरीके से। किस तरीके से होगा? आसान तरीके से होगा, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब मैंने पिछली बार मतलब जब मैंने इधर वाले पे F1 पे प्रतिबिंब कब बना था? जब प्रकाश किरण अनंत से आ रही थी। अब क्या हो रहा है? वो उस F1 पर बनना है, तो अब सीधी सी बात है प्रकाश किरण कहाँ बनेगी? अनंत पर चले जाएगी। जो इधर का हो रहा है वो उधर को उल्टा हो रहा है, बस ये चीज समझ लेना। बीच वाले से आगे उल्टी चल रही है, इधर को कहानी उल्टी बह रही है गंगा। ठीक है ना, और बाकी तो आप समझ रहे हैं कि जितना हम प्रतिबिंब वो वस्तु आगे बढ़ा रहे हैं उतना प्रतिबिंब पीछे हट रहा है। मेरा भाई पीछे हट रहा है, तो हाँ बिल्कुल हट ही रहा है। तो चलिए अब हम जरा अपना अगला पॉइंट करा देते हैं, जो अपना पांचवा पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया। अब की वाला वस्तु कहाँ पर है? वो F1 C F1 2F2। अब की बार वस्तु आ गई यहाँ आ गई भाई वस्तु। अब गेम बदल डालेंगे। ठीक है ना, तो अभी यहाँ से टकराएगा, टकरा गया। हाँ भाई मेरे टकरा गया। यहाँ कहानी खत्म। कैसे खत्म? कैसे खत्म? ऐसे खत्म। देखो यहाँ से आएगी कोई भी किरण तो वो यहाँ को जाके मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरी किरण जाएगी वो ऐसे आके मिल जाएगी। अरे भैया ये तो कहीं मिली नहीं, अब तो आगे चल के पैरेलल हो गई किरण है, हो गई ना, हो गई समांतर, एकदम समान किरण हो गई। अब समान को कितना भी आगे बढ़ा दो तो वो कभी जाके मिलते नहीं है। तो इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या बनेगी? दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे क्या है? गाना नहीं, वो गाना सुना होगा ना, तो हम बोल नहीं सकते थोड़ा। दर्पण के पीछे क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो बस दर्पण के पीछे क्या है? यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब है, और वो भी कहाँ बना है? अनंत पर। अनंत पर। ठीक है, अनंत पर बन गया। सेकंड पॉइंट क्या अपना? सेकंड पॉइंट कहाँ बना है? इसमें लिख देते हैं F1 पर। ठीक है, F1 पर, दर्पण के पीछे अनंत पर, F1 पर। ठीक है ना, F1 पर अनंत पर बना है, सॉरी। ठीक है, ये नहीं लिखा था। कैसा बना है ये तो देख लो, उल्टा व वास्तविक। वास्तविक क्या होता है भैया? वास्तविक लिख तो रहे हैं हम। अरे भाई वास्तविक होता क्या है? वास्तविक होता है जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आभासी जो अभाव कर सकते हैं। अरे भैया बन रहा होगा, मतलब इसके पीछे जाके ऐसा बन रहा होगा, लेकिन नहीं, ये दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक है, लेकिन उल्टा बता रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर? तीसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर क्या क्या देखिए और बताइए मुझे तीसरा पॉइंट क्या है? कैसा कैसा बन रहा है? वस्तु इतनी सी दिखाई दे रही है, अनंत पे तो कितना ही बड़ा बन सकता है, कुछ ना पता अनंत जाके कहाँ मिल गया है, हमें थोड़ी ना पता है। और जितनी आगे बढ़ेगी वस्तु उतना बढ़ेगा प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पर कैसा? वस्तु से बहुत बड़ा। और आपने अगर देखा हो तो पिछली बार जब मैंने वस्तु कहाँ पर
अनंत पर रखी थी तो वहां पर बहुत वस्तु से बहुत छोटा बनना था। देखोगे तो आप सिंपली उल्टा हो रहा है हिसाब, यहाँ पर उल्टी गंगा चल रही है बस, और कुछ नहीं है। कहाँ तक? जब तक आप F2 तक नहीं आ जाते। F2 से पहले वाले याद कीजिए और F2 के बाद वाले जो है वो आप इसी वाले का उल्टा रख दोगे उधर वाले में, ठीक है। ये ट्रिक बहुत आसान, बहुत ईजी है, ठीक है ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया है। अब मेरे भाई बचा ये वाला छठा वाला कंडीशन, ठीक है। छठा वाला कंडीशन बता। अब भैया अब मैं इसे बता दूं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप क्या सीखोगे, आप क्या करोगे? इसकी मैं सिर्फ कंडीशन बता सकता हूं कि प्रतिबिंब कैसा, आभासी सीधा सीधा, ठीक है। यह बनेगा इसमें प्रतिबिंब, ये तो आभासी सीधा व बड़ा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बड़ा, ठीक है। ये बनेंगे इसमें 3 पॉइंट, 5 छठे वाले में अपने। तो भाई मेरे इसका चित्र आपको बनाना है, मैंने बता दिया, आभासी सीधा व बड़ा, ठीक है ना। और दर्पण के आगे बनेगा, इस बार पीछे नहीं बनेगा, इधर को बनेगा प्रतिबिंब। क्योंकि जब कोई भी चीज अत्यंत समीप आ जाती है ना, अत्यंत समीप, तो वो अपनी दिशा से पीछे को भागती है, ठीक है। अपनी दिशा से पीछे को भागती है, क्योंकि भाई देखो किसी भी चीज का फोर्स लग रहा है तो वो पीछे को भी आएगी, सीधी सी बात है। चाहे वो प्रकाश का हो, किसी भी हो। प्रकाश का कैसे? परावर्तन नाम का एक शब्द पढ़ा होगा, वो लेंस में भी होता है, दर्पण में भी होता है, कुछ परसेंट होता है। लेकिन हम किसी भी चीज को ज्यादा समय पे ले जाते हैं तो उसका परावर्तन भी बढ़ जाता है। तो इसमें वही होगा 5 वाले पॉइंट में। तो इसे आप करना, या आपके होमवर्क के लिए है, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है ना। तो इसे आपको यहाँ पर जो है हमें करके लाके दिखाना है। दिखाना क्या है, आपके दिखाएंगे, अपने करके रख लेना, जिससे जो है आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो भाई मेरे आज मैंने जो था 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बताई आपको, बनाने का तरीका सिखाया। 5 नंबर पक्के यहाँ से हैं पूरे, कोई नहीं काट सकता। वीडियो डेट नोट कर लीजिए। आज तारीख कितनी है? संडे है। आज संडे के दिन कौन सी तारीख होती है? 2 होती है, पिछली बार भी थी ना, ठीक है। तो 2 तारीख, दूसरा महीना 2025। समय लिख दूँ क्या? 4 मिनट बचे हैं 3 बजने में। तो 2 तो 56 हो रहे हैं, 256। तो भाई मेरे यहाँ से तुम्हें कल को 100% मिलेगा भाई मेरे। ये उत्तल का है, एक अवतल का और होता है, उसके लिए मैं डालूंगा वीडियो, बहुत जल्द डालूंगा, बहुत जल्द। क्योंकि भैया टाइम समय बहुत कम बचा है और वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा बोल दिया, कोई नहीं, चलो ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या, वीडियो को पूरा देख के जाना भाई। देखो अगर लाइक भी ना करो, सब्सक्राइब भी नहीं करो, तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका बहुत बढ़िया फायदा है, ठीक है। हमारा भी फायदा, फायदे के बिना दुनिया चलती नहीं है। हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, तो इसी चीज़ से चलती है भाई। आजकल कौन किसका फायदा देखता है, नुकसान ही चाहता है। लेकिन हम देख लो, हम कितने दिलदार हैं। आपका भी चाह है तो आप थोड़ा सा हमारा भी तो फायदा करें, तो क्योंकि जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा, सीधी सी बात है ना भाई मेरे। तो ठीक, तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो आएगी, आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपका दोस्त तारिन एक बार फिर से अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी तो उसमें भी अलविदा ले चुका हूँ, ठीक है। बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है, चेंज करके आना पड़ता है। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय एंड टेक केयर।